बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 17 तक है, तो इसमें 12, 15, 16, 17 ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये अभी मैं बाद में करवाता हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे क्योंकि ये वाले 4 क्वेश्चन जो है वो सिमिलर हैं। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्लास में आपको वेलकम। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है कि जी अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक तार है जो कि गोलाई की शक्ल में है और उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इज़ कट स्ट्रेटनड, उसे सीधा काट दिया गया। एंड देन बेंट, काटने के बाद उसे दोबारा बेंट किया गया। सो एज़ टू लाई अलोंग दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप, उसको दोबारा बेंट किया गया, यानी दोबारा फिर उसको मोड़ दिया गया है। और मोड़ने के बाद अब वो लगानी कहाँ पर है? वो लगानी है जी उसने सर्कमफ्रेंस ऑफ हूप। हूप किसे कहते हैं? चक्के को, ठीक है। जिस तरह वो आपके पास टांगे का जो होता है टायर आपका, ठीक है, उसके गिर्द उसने लपेटना है इसको। और उस टांगे का जो हूप है, हूप का जो रेडियस है ना, ठीक है, वो टायर का, उसके टायर का वो 24 सेंटीमीटर है। कहते हैं फाइंड दी मेजर ऑफ द एंगल विच इज़ सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हूप। आपने एंगल थीटा मालूम करना है। तो सिचुएशन कुछ पहले समझ लें आप। कुछ इस तरह की है कि आपके पास लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ गिवन सर्कुलर वायर कितना है? रेडियस ऑफ गिवन सर्कुलर वायर, गिवन सर्कुलर वायर, ये आपको बेटा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तार जो है ना शुरू में स्टार्टिंग में कुछ इस तरह गोलाई की शक्ल में है, ये गोल दायरे की शक्ल में थी और ये उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या किया है उसने, इस वायर को ना काट दिया और काटने के बाद बिल्कुल सीधा कर दिया। फ़र्ज़ करें यहाँ से तार को काटता है, काटने के बाद ये तार बिल्कुल इस तरह सीधी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं जब ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कोई ना कोई लेंथ बनेगी, ठीक है। अब वो लेंथ कैसे निकलेगी? वो लेंथ निकलेगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर से। यानी कि देखो ना, ये तार आपकी गोलाई की शक्ल में है तो इसका कोई ना कोई सर्कमफ्रेंस बनेगा ना, ठीक है। तो आगे अब तार की लंबाई को किस तरह नापना है? हियर लेंथ ऑफ द वायर इज़, लेंथ ऑफ द वायर, वो आपके पास बन जाएगी जनाब लेंथ ऑफ द वायर। वायर क्या थी? इनिशियली गोलाई की शक्ल में थी, यानी सर्कल था। तो लेंथ ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का 2πr, ठीक है। तो आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर कितना 6 है, तो ये बन जाएगी 12 पाई सेंटीमीटर। यानी कि ये जब तार को बिल्कुल सीधा कर दिया गया ना तो ये 12 पाई सेंटीमीटर की आ गई है। तार का नाम फ़र्ज़ करें AB रख लेते हैं ये। अब ये 12 पाई सेंटीमीटर है। अब अगली बात क्या कहता है? आगे कहता है कि जी अब इस तार को ना दोबारा बेंट किया गया। दोबारा बेंट करने के बाद एक चक्का है, ठीक है, उसके गिर्द उसको लपेट दिया गया। तो फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास वो हूप है, ये जो टायर था टांगा रेडी का आपकी, उसके इतने से ये तार लपेट दी गई यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो तार आपने बेंट करके यहाँ पर लपेटी है, अब इस तार की लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई आप निकाल चुके हैं, वो है 12 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने बताना है कि इस वक्त हूप का ये जो एंगल है ये थीटा कितना है, और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हूप चलें खैर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास ये हूप की क्या चीज़ शो करेगी? ये इसका रेडियस शो करेगा। और रेडियस कितना है हूप का? वो आपको गिवन है जी इस वक्त 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस मरतबा आपने हूप के लिए जो एंगल थीटा है ये बताना है। बात क्लियर होगी कि नहीं? पहले ये 12 पाई जो था वो उस सर्कुलर वायर की लंबाई थी। अब जब इसको दोबारा इस चक्के के इर्द लपेटा गया तो ये अब बन जाएगी आपकी आर्क लेंथ ऑफ सर्कल L, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने मालूम करना है by using
नेक्स्ट बाय यूजिंग आर्क लेंथ ऑफ सर्कल एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पर 12 पाई के बराबर आएगी। रेडियस जो है वो हूप का वो है 24 सेंटीमीटर। थीटा आपने मालूम करना है। दिस इम्प्लाइज 24 को आप उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 12/24 पाई, डेट इज इक्वल टू π/2। तो ये आपके पास एंगल जो है वो यहाँ पर निकलेगा π/2 रेडियन। तो इस तरीके से आपने काम करना है जी क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शो डैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन समझ लें पहले क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, आपने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करके दिखाना है और वो आता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। सेक्टर ऑफ सर्कल के मतलब मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ दोबारा रिपीट करते हैं चीज़ को। देखें जी, सेक्टर ऑफ सर्कल से मुराद क्या है। आप सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनाते हैं। ये मैंने एक एंगल बनाया जिसका नाम यहाँ पर रख लिया मैंने एंगल ओ। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम ए रख लिया, इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया बी। तो ये एंगल ओ ए भी बन गया। इस एंगल ने सर्कल का जौन सा हिस्सा कवर किया है, यानी कि ये वाला, दिस इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज़ योर एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है सारा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये एरिया ऑफ सेक्टर में ये वाला जो सेंट्रल एंगल है ना, इसका ए और बी का नाम हम थीटा रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रूफ ये रिजल्ट करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर ये आता है हाफ आर स्क्वायर। आप यहाँ पर चंद एक सपोजिशन लिखेंगे। लेट ए ओ बी रिप्रेजेंट्स सेक्टर ऑफ सर्कल। फ़र्ज़ कर लें कि ये आपके पास सेक्टर ऑफ सर्कल है और इस सेक्टर ऑफ सर्कल के जो ऑपोजिट एंगल है वो थीटा है। ऑपोजिट टू सेंट्रल एंगल थीटा, सेंट्रल एंगल थीटा। और इस विद रेडियस आर, और इस सर्कल का जो रेडियस है विद रेडियस आर, इसका रेडियस आर के बराबर है। ओ ए कह लें या ओ बी कह लें, दोनों रेडियस क्या होंगे, दोनों रेडियस होंगे वो आर के बराबर हैं। अब यहाँ पर आपने सिर्फ एक छोटा सा रिज़ल्ट इस्तेमाल करना है और वो रिज़ल्ट क्या कहता है, आपने लिखना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ज्योमेट्री, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ज्योमेट्री। एलिमेंट्री ज्योमेट्री मतलब जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं में, उसमें ये रिज़ल्ट हम एक इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ज्योमेट्री। अब एलिमेंट्री ज्योमेट्री में वो रिज़ल्ट है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल। ये रिज़ल्ट आपने इस्तेमाल किया है। एक तरफ है एरिया और दूसरी तरफ है एरिया, इधर है एरिया की प्रोपोर्शन और इधर है एंगल्स की प्रोपोर्शन। तो अब आप ज़रा गौर करें, जो इधर वाला पहला वाला हिस्सा है एरिया ऑफ सेक्टर, उसका आंसर क्या निकलता है। एरिया ऑफ सेक्टर का नाम हम रख लेते हैं, वही हमने निकालना है, उसका नाम हम रख लेते हैं ए के बराबर। एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इधर मैं लिख दूंगा पाई आर का स्क्वायर।
इक्वल टू, आगे एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एंगल है उसका नाम मैंने थीटा रखा है यहाँ पर, और एंगल ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में एंगल कितने होते हैं आप जानते हैं 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपने ये जो एरिया ऑफ सेक्टर ए है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर ओवर 2 पाई इंटू थीटा। अब यहाँ पर जस्ट आपने कैंसिलेशन करनी है, पाई पाई से कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात कि नहीं? हेंस एरिया ऑफ सेक्टर इज, हेंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पास्ट पेपर में आप देखेंगे काफ़ी मरतबा आया होगा। बस ये एक रिज़ल्ट आपने ये वाला रेशो वाला याद रखना है, एक तरफ एंगल्स की प्रोपोर्शन है, दूसरी तरफ एरिया की प्रोपोर्शन है, बस और कुछ भी नहीं है। नहीं जी, अब मैं जो क्वेश्चन नंबर हमारे 12, 15, 16, 17 इनकी तरफ बढ़ रहा हूँ, और नहीं इसमें एक और क्वेश्चन अभी थोड़ा सा रहता है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है जी 15 क्वेश्चन के बाद बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक टाइप के होंगे, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 20 degree west respectively. Find the distance between two cities taking radius of the earth as 6400 kilometers. आपने ग्लोब देखा होगा, उस ग्लोब पर मुख्तलिफ निशान जो हैं वो मार्क किए होते हैं, उसमें दो तरह की आपको लाइन नज़र आती हैं, एक लैटीट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सिटी की जो लोकेशन है एंगल वाइज वो बता रहा होता है यहाँ पर। तो 2 सिटीज़ हैं इक्वेटर के ऊपर, ए और बी। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इक्वेटर वगैरह के चक्रों में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये जोग्राफिया का टॉपिक है असल में, लेकिन यहाँ पर हमने जो काम हमारे मकसद के लिए है वो क्या है वो तो आप समझ रहे हैं ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर मैं मूव कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये ग्राफिकली थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये ग्लोब बनाते हैं सफ़ियर टाइप, जो आपने देखा होगा अक्सर। अच्छा, अब इसमें एक ये है और एक आपने ऐसे ड्रा कर लेनी है इधर। अच्छा जी, अब जनाब मोहतरम इसमें आप वो जो डायरेक्शन है वो शो कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इधर आपके पास ईस्ट है तो इधर इसके अपोजिट वेस्ट है, इधर नॉर्थ होता है तो इसके अपोजिट इधर साउथ है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर ये इसका सेंटर है, और अब कहते हैं जी कि यहाँ पर ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर 2 सिटीज़ हैं, एक का एंगल वेस्ट की तरफ जा लो तो बनता है 25 डिग्री, और दूसरे का एंगल अगर ईस्ट की तरफ आए तो बनता है 25 डिग्री। तो जो ईस्ट की तरफ है वो वाला एंगल आपने यहाँ पर बना लिया 25 डिग्री। यहाँ पर आप ये वाई एक्सिस की तरह ये लाइन ड्रा करें, ये तो मैं मार्कर का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ताकि आपको पता लगे। ये एंगल बनता है हमारा बेटा 25 डिग्री, ईस्ट की तरफ है, सॉरी 45 डिग्री ईस्ट है, ये 45 डिग्री आ गया। और इसी तरह ही यहाँ पर इस सिटी का नाम हम रख लेते हैं, सिटी ए है और ये सिटी बी है, और जो वेस्ट की तरफ सिटी है उसका एंगल बनता है यहाँ पर 25 डिग्री। अच्छा, ये मतलब फ़िगर शिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक क्वेश्चन करने का तरीक़ाकार है उसमें सिंपल आपने करना सिर्फ ये है, आपने लिखना है जी हेयर रेडियस ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर्स। ठीक होगी बात ये। अगली चीज़, दोनों सिटीज़ का जो टोटल एंगल बनता है एंगल थीटा,
वो बनेगा, दोनों सिटीज़ के दरमियान टोटल एंगल बनेगा इस तरह 45 डिग्री जमा 25 डिग्री, इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। इसको आप रेडियन में बदल लें, ये आ जाएगा 70 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये आप पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाएं, 70 को 180 से कैंसिल करें, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, 1.2217 आ जाएगा, 1.2217 रेडियन। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 रख लें आप। अच्छा, अब आपने मालूम क्या करना है, मालूम हमने ये करना था दोनों सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो ये आपने डिस्टेंस मालूम करना है, ये ए और बी। तो ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हेयर डिस्टेंस बिटवीन टू cities A and B is given by arc length of circle R, arc length of circle L, sorry, arc length of circle L. So using formula, so by using formula L is equal to R थीटा, L आपने कैलकुलेट करना है और R की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर, थीटा आपके पास है 1.2217। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें सिंपल, ये आपके पास बन जाएगा जी 7819 किलोमीटर। तो दोनों सिटीज़ के दरमियान तकरीबन 7819 किलोमीटर का फासला होगा। अब ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब जो बाकी आपके क्वेश्चन बचते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 12 है, 16 है, 17 है, उसमें मैं चंद एक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, उनको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रा करना आसानी हो जाएगी, वो ज़रा ट्रिक समझ लें आप, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको ज़रा देखिएगा। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, 16, 17 के लिए ये चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ये याद रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी ये बात की जाए कि डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, जब भी आपने अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है ना, उसको हमेशा आपने यहाँ पर रेडियस आर के बराबर रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये है, इक्वल टू रेडियस आर, फार्मूला यही लगेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपको कहा जाता है कि डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मालूम करें, डायमीटर ऑफ प्लैनेट मालूम करना है आपने। अब चूँकि ये जो प्लैनेट हैं आप जानते हैं ये काफ़ी हेवनली बॉडी हैं, ह्यूज बॉडीज़ होती हैं, ये प्लैनेट्स आर ह्यूज बॉडीज़। अब इन ह्यूज बॉडीज़ का आप ये तो नहीं कि वहाँ पर जाएं जी, आप मेजरिंग टेप ले जाएं, फीता ले जाएं, इंची टेप ले जाएं, आप कहें जी एक किनारे से रखें दूसरे किनारे पर रख लें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर मैथमेटिक्स में हम कैसे करेंगे, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मालूम करने के लिए, प्लैनेट अगर आपको मिसाल के तौर पर सूरज है, सन है, तो डायमीटर बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ए से लेकर ये बी तक। अब एग्जैक्टली तो हम ये मालूम नहीं कर सकते इसको, तो हम इसका क्या करेंगे, इसकी आर्क लेंथ मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होगी ना आर्क लेंथ, यहाँ पर देखें असल में ए से लेकर बी तक ये जो चीज़ है, ये है आर्क लेंथ ऑफ दी सन, या आर्क लेंथ ऑफ दी जोन सा भी आपका प्लैनेट है, डेट इज़ इक्वल टू एल, ठीक है। जबकि ये जो चीज़ है ए बी, ये सीधा सीधा इसका डायमीटर है। अब आप जानते हैं कि जो आर्क लेंथ ऑफ प्लैनेट आपको नज़र आ रही है, जो कि एल है यहाँ पर, ये गोलाई में है, ऐसे है, और डायमीटर बिल्कुल सीधा सीधा है। और आप जानते हैं कि जब ये गोल चीज़ को थोड़ा सा हम सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, तो नीचे वाली चीज़ से थोड़ी सी ये बड़ी होगी। अब चूँकि ये बॉडीज़ हेवनली बॉडीज़ हैं, ह्यूज बॉडीज़ हैं, बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं, तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली जो आपका आर्क लेंथ ऑफ सर्कल है ना, वो तकरीबन डायमीटर के बराबर हम देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हम डायमीटर मालूम नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो अगली चीज़ तो आपने याद रखनी है कि डायमीटर ऑफ प्लैनेट जब भी कहेगा आपको मालूम करने के लिए, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर्क लेंथ
ऑफ सर्कल, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल L, उसको हम L यहाँ पर रखा करेंगे, ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी बात, ये जो मैंने ऊपर कहा कि डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, वो क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है छोटी क्लासेस में, तो सोलर सिस्टम में आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स हैं, और मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स में आपके पास मुख्तलिफ़ प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं, ऐसी है। और उन सब का जो फोकस है, जो उनका सब का सेंटर है, वो भी आप जानते हैं वो कौन होता है, सन होता है। तो सन इज़ अ फोकस हेयर, दिस इज़ योर सन एस। अब फ़र्ज़ करें, अब ये जो आपके पास डिफरेंट ऑर्बिट मैंने बनाए हैं, ठीक है, इन तमाम ऑर्बिट्स में, ये तमाम ऑर्बिट्स अगर मैथमेटिक्स में पूछे जाएँ तो दीज आर दी कंसेंट्रिक सर्कल। ये कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल आप जानते हैं ऐसे सर्कल को कहते हैं जिनका सेंटर एक होता है। तो इन सब का सेंटर जो है वो सूरज है, एस, सन एस है। अब फ़र्ज़ करें कि आपकी जो अर्थ है, आपकी अर्थ यहाँ पर, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं वो किस ऑर्बिट में होती है, लेकिन फ़र्ज़ करें यहाँ पर है, ये आपकी अर्थ ई है। अब आप मुझे बताएं कि ये एक सर्कल है, यहाँ पर ये इसका सेंटर है, और ये कंसेंट्रिक सर्कल हैं सारे, यानी सबका सेंटर एक ही है। तो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक ये जो डिस्टेंस बनता है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये रेडियस आर ही बनता है ना, ठीक है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर ले आते हैं इसको, अर्थ को, फ़र्ज़ करें यहाँ पर होती है अर्थ, तब भी ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर है। अगर यहाँ पर पहले ही इस ऑर्बिट में है तब भी ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सही है। तो बस आपने ये याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्राम अर्थ जब भी हम लेंगे तो वो रेडियस आर के बराबर हमने लेना है, एक ये चीज़। और दूसरा, जब भी डायमीटर ऑफ प्लैनेट का कहेगा तो आपने उसे आर्क लेंथ ऑफ सर्कल एल से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये चीज़ें चूँकि ज़रूरी हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पर वीडियो की लेंथ अब थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है, क्योंकि ये अगर ना बताऊँ डायरेक्ट सीधा सीधा आपको बता देता तो शायद वो आपके लिए फिर रट्टे वाला काम हो जाता। तो इसलिए अगर कभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसको बी पेशेंटली आराम आराम से डिफरेंट सेटिंग में देख लिया करें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अज्यूमिंग डैट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ 148 × 10⁻6 किलोमीटर। तो ये देखो यहाँ पर अर्थ का सूरज से फासला दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको क्या लेंगे, जब भी मैंने बताया कि आपने अर्थ का किसी प्लैनेट से डिस्टेंस मेजर करना है तो वो रेडियस आर के बराबर लेना है, तो ये आर हो गया। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ अ मेजर 9.3 × 10⁻³ और ज़मीन के ऊपर एक आदमी उस सूरज की तरफ देख रहा है, तो वो जो एंगल बन रहा है ना वो 9.3 × 10⁻³ ये थीटा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, आपने सन का डायमीटर मालूम करना, मैंने बताया कि सन का डायमीटर किस फॉर्मूले से मालूम करेंगे, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल से, एल से। तो गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, गिवन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ये आपको गिवन है, इसका नाम हम रख लेते हैं रेडियस आर, और वो आपके पास कितना गिवन है जी, वो आपके पास बेटा गिवन है 148 × 10⁻6 किलोमीटर। बहुत बड़ा डिस्टेंस है यार। अच्छा, एंड एंगल थीटा जो है वो आपको दिया हुआ है 9.3 × 10⁻³ रेडियन। लेकिन जिधर आसाने हो जाए फिर उसके बाद शुरू करते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपने मालूम करना है इसका डायमीटर ऑफ सन। नेक्स्ट, diameter of sun is approximately equal to L. Using L is equal to r theta, L r की वैल्यू है यहाँ पर 148 × 10⁻6 और थीटा आपके पास है 9.3 × 9.3 है, सॉरी 9.3 × 10⁻³
ये बस इनको मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर आपके सामने है। यहाँ पर ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3 दोनों को इकट्ठा करेंगे, आ जाएगा 6 - 3 डैट इज़ 10 की पावर 3। ये बन जाएगा 1000। अदरवाइज सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। 148 × 9.3 × 1000, इससे मल्टीप्लाई करवा दें इंटू 1000 से, तो ये आपके पास आंसर बनेगा जी 1376,400 किलोमीटर। ये मेरे पास कैलकुलेशन करके ये आंसर आ रहा है। तो आपके पास डायमीटर ऑफ सन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली निकला आएगा, डायमीटर ऑफ सन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 13,76,400 बनता है। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है यार, 13,76,400 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मून सबटेंड एट एन एंगल 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। ज़मीन पर एक शख्स जो है वो मून की तरफ देख रहा है और जो एंगल उसकी आंख के साथ बन रहा है वो 0.5 डिग्री का है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्राम द अर्थ इज़ 3.844 × 10 की पावर 5 किलोमीटर। मून का ज़मीन से जो डिस्टेंस है वो 10 ये है 3.84 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो अब ये किसके बराबर होगा? रेडियस आर के। मैंने बता चुका हूँ, आपने सिर्फ ये याद रखना है ज़मीन का जो डिस्टेंस है किसी भी प्लैनेट से आर के बराबर रहना है, खाली सूरज से नहीं, किसी भी प्लैनेट से। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। मून का डायमीटर मालूम करना है, मीन टू से एल आपने मालूम करना है, ठीक है। डायमीटर जब भी कहेगा किसी प्लैनेट का, तो प्लैनेट ह्यूज बॉडीज़ हैं, इनका डायरेक्ट डायमीटर नहीं मालूम किया जा सकता, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप जो मेथड इस्तेमाल करेंगे यही वाला क्वेश्चन नंबर 12 वाला इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें आप लिखेंगे गिवन डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ये आपके पास गिवन है जी, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ आपके पास कितना गिवन है? एक तो ये होगा रेडियस आर के बराबर, और वो आपको गिवन है 3.844 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, 10 की पावर 5 किलोमीटर। दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है 0.5 डिग्री का। इसको जो कि आपने रेडियन में बदलना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंगल जो कि आप जानते हैं इस फार्मूले में रेडियन में होता है, π/180 रेडियन के साथ। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा आंसर इसका? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर लगा दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस आंसर को मैं जो है ना उसमें बदल रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, 8.727 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक नोटेशन में बदलना, आप इसे सिंपल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि हेयर डायमीटर ऑफ मून इज़, डायमीटर ऑफ मून is approximately equal to arc length of L, using L is equal to r theta। L आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू आपको दी हुई है 3.844 इंटू 10 की पावर 5 इंटू थीटा आपका निकला है 8.727 इंटू 10 की पावर -3। मैं बता चुका हूँ कि आप अपना थीटा पॉइंट में भी रख सकते हैं, मैंने सिर्फ इसलिए ताकि ये आसानी हो जाए, ठीक है। इन दोनों पावर को आप इकट्ठा कर लेंगे, 10 की पावर कितनी बच जाएगी 2, 10 की पावर 5 -3 डैट इज इक्वल टू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 हो गया 100। तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो L आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3354.7 किलोमीटर। दिस इम्प्लाइज
डायमीटर ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली, डायमीटर ऑफ मून, मून का जो डायमीटर है इज़ अप्रॉक्सीमेटली, बहुत छोटा है, सन के डायमीटर से तो बहुत छोटा ही है, 3354.7 किलोमीटर है। जबकि आपने देखा कि सन का डायमीटर था 13,76,400 किलोमीटर। डैट इज़ वेरी वेरी बिग नंबर। तो नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो ये है, कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज़ 1°54'। एक आदमी जो है जो ज़मीन से चांद की तरफ देख रहा है, उसका आँखों का उसका जो एंगल बन रहा है मून के साथ वो 1°54' है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। ज़मीन का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। मून और अर्थ के दरमियान आपने डिस्टेंस मालूम करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ अभी कि अर्थ का जब भी आपने किसी प्लैनेट से डिस्टेंस मालूम करना है तो वो रेडियस आर के बराबर लेना आपने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, तो दो रेडियस हो गए। नहीं जी, दो रेडियस नहीं हो गए। अब यहाँ पर ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, इसकी मदद से हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ द अर्थ, और डायमीटर ऑफ द अर्थ हम जानते हैं वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा एल के। तो इस इन्फॉर्मेशन को जो 6400 किलोमीटर वाली इन्फॉर्मेशन है इसको हम यूज़ करेंगे सर्कल, उसमें आर्क लेंथ ऑफ सर्कल यानी एल की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे और मालूम हमने आर करना होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन दी मून एंड द अर्थ, ये आर मालूम करेंगे यहाँ से। तो वीडियो की लेंथ चूँकि ज़रा ऑलरेडी लंबी हो गई थी, मैंने इसको ऑलरेडी पहले यहाँ पर लिख लिया इसलिए। अच्छा, थीटा यहाँ पर बेटा आपके पास गिवन है 1°54'। तो इस एंगल को हम बदल लेते हैं रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए पहले इसे कम्प्लीटली डिग्री में बदलना होगा। ये आ गया 1 + 54 मिनट है ना, तो उसको लिख लिया 54/60। आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो अब ये 60 मिनट हैं, तो इसको यहाँ से 1 मिनट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/60 डिग्री। तो फिर यहाँ पर जो 54 मिनट हैं वो आ जाएगा 54/60। ये बन गया, कैंसिल करने के बाद 19/10 डिग्री बन गया। इसको रेडियन में बदलना है तो आप जानते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करवा दिया। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, पाई की लगाएं कीमत 3.14, सोल्व करें 0.0332 आ जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन, रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ जो होगा वो आप जानते हैं डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, 2r के बराबर आ जाएगा। आर की वैल्यू 6400 हो गई, 12800 किलोमीटर आ जाएगा डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब हम जानते हैं, मैंने लिखा है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एल, तो एल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 12800 किलोमीटर। अच्छा, अब आपने मालूम करना है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। हैंस दी अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्राम ऑफ द मून फ्राम द अर्थ, और ये अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस होगा आर के बराबर। यूजिंग फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू 12800 आ गई, आर आपने मालूम करना है, थीटा की वैल्यू ये आ गई 0.0332, इसका साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3,85,542.17 किलोमीटर। तो ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से आज हमने 9.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। मेरी ये वीडियो किसी तरह से भी आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद एक जो उसके बेसिक कंसेप्ट होंगे जो यूज़ हैं करने हैं हमने, उनके ऊपर डिस्कशन होगी, फिर हम एक्सरसाइज 9.2 की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।